गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो है क्वालिटी ऑफ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी होनी चाहिए एबिलिटी टू टेक द चैलेंज। पहली सबसे अच्छी क्वालिटी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की होती है, वो एक चैलेंज लेने की उनके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी होती है बी विलिंग वर्क हार्ड। उनके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए हार्ड वर्क करने का। हार्ड वर्क का मतलब होता है, अगर कंपनी ने 12 कॉल कहा है तो उनको 13 डॉक्टरों से मिलना चाहिए। उसका एडवांटेज क्या होता है, एक कॉल एवरेज मेंटेनेंस में उनको हेल्पफुल होगा। दूसरा एडवांटेज होगा, जो 13th डॉक्टर से आप मिलने जा रहे हैं, अगर वो डॉक्टर आपका प्रोडक्ट सुने और स्टार्ट कर दे तो आपको उस दिन का एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। तो एक जो दूसरा पॉइंट होता है बी विलिंग वर्क हार्ड। एक रिप्रेजेंटेटिव को हार्ड वर्क करने की इच्छा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट शुड बी वेल ग्रूम्ड। एक रिप्रेजेंटेटिव को वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, सामान्य लोगों से एक डिफरेंट दिखना चाहिए। उसका एडवांटेज क्या होता है, सपोज दैट हम डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, वहीं पे पेशेंट्स भी है, सेम ड्रेस में अगर एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है तो डॉक्टर ये रिकॉल नहीं कर पाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव है या पेशेंट है। अगर उसी स्थान पे कोई रिप्रेजेंटेटिव वेल ग्रूम्ड होके जा रहा है, वेल ड्रेस्ड होके जा रहा है, यूनिफॉर्म में जा रहा है, तो डॉक्टर उसको ज़्यादा अटेंशन देगा अपेक्षाकृत जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस में जाके खड़ा हो गया है। चौथा जो पॉइंट होता है शुड बी डेडिकेटेड एंड डिटरमाइंड। एक रिप्रेजेंटेटिव को अपने जॉब के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड होना चाहिए और डिटरमाइंड होना चाहिए कि टुडे दिस इज माय टास्क, आई विल फुलफिल दिस टास्क देन फिनिश आवर डे। हमेशा एक रिप्रेजेंटेटिव के अंदर ये बात होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है टारगेट एंड इंसेंटिव ओरिएंटेड। एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमेशा अपने टारगेट के प्रति बहुत ही सजग रहता है। मंथ बाई मंथ, वैल्यू वाइज और प्रोडक्ट वाइज टारगेट अचीव करता है और उन प्रोडक्ट्स पे जो इंसेंटिव अनाउंस होता है उस इंसेंटिव को भी अर्न करता है। छठा पॉइंट है डाटा एनालिसिस। एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो अपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स डाटा को अच्छे ढंग से एनालाइज करे। जैसे उसकी सेल्स क्लोजिंग होती है, वो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करता है और सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करता है। वो देखता है कि हमारा जो टारगेट हुआ है वो किन किन प्रोडक्ट से हुआ है, या कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छे ढंग से नहीं मूव हो रहा है, उसको हम कैसे प्लान करें कि और अच्छे ढंग से हमारा टारगेट अचीव हो और अच्छे ढंग से हम इंसेंटिव अर्न करें। जिन प्रोडक्ट पे उसका इंसेंटिव मिस हो रहा है उस प्रोडक्ट को भी वो डॉक्टर वाइज प्लान करता है और उसको टारगेट को अचीव करना चाहता है और अचीव करके इंसेंटिव अर्न करना चाहता है। ये गुणवत्ता होनी चाहिए एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, डाटा एनालिसिस। और सातवां जो गुण होना चाहिए वो कस्टमर ओरिएंटेड। डॉक्टर सबसे बड़ा कस्टमर होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। दूसरा होता है केमिस्ट और स्टॉकिस्ट। जब कोई भी डॉक्टर किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से किसी भी सैंपल का डिमांड करे, एज सुन एज पॉसिबल हमेशा उस अच्छे रिप्रेजेंटेटिव का ये गुण होना चाहिए कि वो तुरंत सर्विस प्रोवाइड करे। कभी कभी कोई छोटी मोटी सर्विस भी डॉक्टर डिमांड करता है तो तुरंत उसको कंपनी से कोऑर्डिनेट करके उसको सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के करियर में यदि कोई मिराकल ला सकता है वो है उसका कस्टमर, दैट इज डॉक्टर। डॉक्टर के ही सपोर्ट से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सेल होती है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का करियर बनता है। तो हमेशा एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। आठवां पॉइंट होता है अबाउट द कंपटीटर। एक कंपटीटर क्या काम कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी कर रहा है, क्या कैंपेन है, कौन सा LBL विशेष रूप से दे रहा है, ये सारी चीज़ों को हमेशा अच्छे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो मॉनिटर करते रहते हैं। और 9वां पॉइंट होता है डेली कॉल रिपोर्ट। अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो डेली का डेली अपने डेली वर्क रिपोर्ट को, जिसको DCR बोलते हैं, डेली कॉल रिपोर्ट को मेंटेन करता रहता है, अपडेट करता रहता है, भेजता रहता है। उसके साथ में डेली का डेली जो मार्केट से फीडबैक आती है अपने सीनियर्स को, अपने कंपनी को, अपने DCR के माध्यम से देता रहता है।
ये एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव की गुणवत्ता होती है। 10वां जो पॉइंट हमने हाईलाइट किया है वो है कि पुट ऑल डाटा। एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो सारे डाटा को अपने बैग में रखे रहता है, जैसे उसमें प्राइमरी डाटा हो, सेकेंडरी डाटा हो, इंसेंटिव सर्कुलर हो, टारगेट सीट है, आउटस्टैंडिंग है, कोई भी कैंपेन हो रहा है उसका सर्कुलर है, तो ये सारे डाटा अपने बैग में रखता है, समय समय पे आवश्यकता अनुसार उसको देखता रहता है और अपने काम को और प्रॉपर ढंग से करता है। तो आज इन 10 पॉइंट्स के माध्यम से मैंने बताना चाहा कि एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो आज हम चाहेंगे कि सारे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव के अंदर ये 10 गुण हो, लेकिन ये कभी कभी जरूरी नहीं होता है। अगर इन 10 पॉइंट में से अगर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के पास 5, 6, 7 भी गुण हैं तो वो भी एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव की श्रेणी में आता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर वो सारा का सारा चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिक आती जाती रहती है। अब यहाँ पे बात आता है कि एडवांटेज ऑफ दीज क्वालिटी, जो क्वालिटी है उसका एडवांटेज क्या है। एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव आगे चल करके मैनेजर बनता है और आगे चल करके सीनियर मैनेजर बनता है। अगर उनकी गुणवत्ता मेंटेन रही तो वाइस प्रेसिडेंट तक होकर के वो रिटायर्ड होते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।